हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरवेज साहब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ्स क्लासेस। अगर आप क्लास 11th क्लास 12 या फिर बीएससी एमएससी या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 6 जिसमें आज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो ये जितना इंपॉर्टेंट है ना ही एक ये भी है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि लेबनिज थ्योरम क्या होता है, और इसके बाद का जो भी टॉपिक होगा दैट मीन्स लेक्चर होगा उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, इस पेपर में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 20 मार्क्स जो होता है यहीं से आता है। एक स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम ये 10 मार्क्स और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, मीन्स 100 मार्क्स में आपका 20 मार्क्स यहाँ से बनता है इस पेपर में। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे। और ये लेबनिज थ्योरम बड़ा इजी कंसेप्ट है, मीन्स ये थ्योरम बहुत इजी है, तो अगर प्रूफ आ जाए तो बड़ा ही इजी है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो होगा वो भी ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको इसका बाद का लेक्चर को भी देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले इसके बात करते हैं लेबनिज थ्योरम के ऊपर, मीन्स इसका स्टेटमेंट के ऊपर। उससे पहले ये जान ले कि इसका नीड क्यों पड़ा, मीन्स इसका आवश्यकता यहाँ पे क्यों पड़ा। सिंपल है, देखिए अभी तक हमने जो भी डिफ्रेंसिएशन किया मीन्स nth और डेरिवेटिव, तो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारा लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर इस आई बटन से जाके आप डिफरेंशियल कैलकुलस का जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ से जाके को समझ। तो अभी तक जो भी फंक्शन था जैसे कि स्टैंडर्ड फंक्शन y इक्वल्स टू ई का पावर ए एक्स प्लस बी, ये है, तो इसका जो nth और डेरिवेटिव आया था ये आया था a का पावर n एंड e का पावर ए एक्स प्लस। यही तो हम कर रहे हैं, मीन्स सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम क्या फाइंड करते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स अगर आपको y3 निकालना है तो 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, सिंपल n की जगह 3। तो ये होता है, तो अगर आपको ऐसा फंक्शन दे दिया जाए तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। लेकिन आपको y अगर मान लीजिए इस तरह से दे एक्स स्क्वायर और e का पावर एक्स, अब दो फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, आपस में प्रोडक्ट में दे दिया है। अब ऐसे फंक्शन को, इस तरह का फंक्शन को जब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में दिया हो और तब आपको डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, तब लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। तो ये समझ में आ गया क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में दिया होता है और वैसे फंक्शन का जब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है हायर ऑर्डर मीन्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तब लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। सिंपल सी बात। अब हम इसका स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि y इक्वल्स टू एक कोई फंक्शन है ux एंड ये कोई क्या है, दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है। अब ऐसे फंक्शन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और ये दोनों ही ux और vx क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तब इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव yn आता है वो क्या आता है, तो यहाँ पे सिंपल सा नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इफ दिस इज अ फंक्शन, तो यहाँ से मान लिया लेट y इक्वल्स टू एक फंक्शन है u इंटू वी, और ये दोनों u और v जो है दोनों ही फंक्शन ऑफ x है जिसका हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, मीन्स तो n टाइम्स हम सक्सेसिवली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ यहीं पे लिखा हुआ है कि इफ दिस इज अ फंक्शन एंड u and v are two function of x which possess derivative of nth order, इस उसको हम n टाइम्स डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव yn आता है वो कुछ इस तरह से। अब ये बड़ा सा एक क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्वेश्चन को हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसलिए के बाद का जो लेक्चर होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को अब याद कैसे करें। मेन तो दिक्कत ये आता है कि इस फॉर्मूला को हम याद कैसे करें। तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक क्या है, आपको थोड़ा सा क्लास 12 का कंसेप्ट को याद रखना। क्या कि जब x प्लस वाई है इसका पावर n है, मीन्स इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको आना चाहिए। इससे अगर आप रिलेट करेंगे ना तुरंत याद, मीन्स अगर क्लास 12 को अगर आपने पढ़ा है ठीक, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है क्या, तो ये भी सेम है। होता क्या है वो तो मैं यहाँ पे लिख के भी बताऊंगा। n c0 होता है
और ये जो x आएगा यहाँ पे x का पावर क्या होगा, इसका डिफरेंस मीन्स n-0, तो n-0 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। फिर यहाँ पे y आएगा, y का पावर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस इसका आगे का टर्म क्या होगा, nc, ये 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा, nc0 nc1। अब x का पावर क्या होगा, नाप देंगे इसका डिफरेंस n-1, और यहाँ पे y का ये पावर यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो nc0 nc1 nc2 आएगा, और यहाँ पे x का पावर क्या होगा, आप कहेंगे n-, एंड यहाँ पे y का पावर क्या होगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। इसका डिफरेंस यहाँ पे आता है n-3, और ये जो y है ये 3 यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, y का पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा हो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से, और लेकिन जो x का एक्सपेंशन है मीन्स पावर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, n-1 n-2 n-। तो यहाँ से सिंपल सा इस ट्रिक से आपको याद रखना है क्या, कि यहाँ पे n जो था ये पावर में होता था, मीन्स जो नंबर था वैल्यू नेचुरल नंबर वो पावर में आता था इसमें, लेकिन यहाँ पे कुछ और नहीं, बस यहाँ पे डेरिवेटिव में आ रहा है, मीन्स ये आ रहा है। ये क्या है, un मीन्स क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू n। तो ये क्या है, सिंपल है। अगर बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको याद है तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा बाइनोमियल थ्योरम था। अगर आपको ये याद है तो इससे रिलेट करके इसको तुरंत याद कर लीजिए, और इसको तो आप याद ही रखिए। अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिए, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई अगर रहा तो इसका तो स्क्वायरिंग होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको हम जानते हैं फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको ये दे दे x प्लस वाई का पावर 5, तो ऐसे एक्सपेंशन को मीन्स ऐसे पावर को एक्सपेंशन में हम बाइनोमियल थ्योरम को ही यूज करते हैं, और इसी से हम इसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बाइनोमियल थ्योरम को भी आपको याद रखना, सिंपल सी बात। तो ये हो गया क्या, इसका स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ के ऊपर डिस्कस करें। प्रूफ जो है सिंपल है, तो प्रूफ को सिंपल है, तो सिंपल बनाएंगे हम कैसे, देखिए। इसको जो हम लेबनिज थ्योरम को प्रूव करेंगे, एक सिंपल सा मेथड होता है, उसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसके हेल्प से हम लेबनिज थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन भी आखिर क्या होता है। देखिए, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, 1 + 2 + 3 + अप टू n, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर क्या होता है। आप कहेंगे सर ये होता है कि n × n+1 / 2 होता है। अब इसको आपको प्रूव करना है कि ये सही है या नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, n का वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 ही आएगा। दैट मीन्स इस n में अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 / 2 विच इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स 1 के लिए तो सेटिस्फाइड कर रहा है इस फॉर्मूला को। अगर आप n = 2 पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 + 2, n कहाँ तक जाना है, 2 तक, तो इसका अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। और यही n अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो 2 + 1 3 / 2, इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, 3। अगर n का वैल्यू 3 कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 + 2 + 3 विच इक्वल्स टू 6। यही n अगर यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, फॉर्मूला पर, तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 + 2 = 2। दैट मीन्स ये और फॉर्मूला से भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या कहेंगे कि n जो है 1 to 3 के लिए इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम मान लेंगे 3 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए तो सेटिस्फाइड होगा, तो हम मान लेंगे कि इन जनरल कोई भी नेचुरल नंबर के लिए हो जाएगा। मीन्स n = k को भी ये ट्रू आएगा। मीन्स 5 अगर पुट करेंगे n के जगह पर और 1 2 3 4 5 का ऐड करेंगे तो जो आएगा 1 2 3 4 5, इसको ऐड करने से जो आएगा और n का वैल्यू जो पुट करने से एक फॉर्मूला में आएगा, दोनों सेम आएगा। मीन्स हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये फॉर्मूला को ट्रू बता रहा है यहाँ पे। तो हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n = k। ये एज्यूम करेंगे और हम दिखा देंगे क्या ना, ये n = k+1 के लिए भी सही है, मीन्स इसका आगे टर्म के लिए भी सही है। तो हम माने थे इन जनरल k के लिए और दिखा दिए k+1 के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो ये है, ये फॉर्मूला है, ये सभी n के लिए सही है, मीन्स हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही हो जाए। तो ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, हेल्प लेके हम लेबनिज थ्योरम को प्रूव, सिंपल है। तो इसका प्रूफ के ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं। सिंपल, दिस थ्योरम इज प्रूव विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। राइट, ये आ गया। अब यहाँ पे जो आपका फंक्शन था वो क्या है, y = u × v।
अब आपको लाना क्या है, y1 y2 y3 यही लाना है ना, मीन्स इस फंक्शन को आपको डेरिवेटिव करना होगा। यहीं से तो चलेंगे ना। अगर आप देखेंगे yn था फंक्शन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये फॉर्मूला है। तो इसके जगह अगर हम y1 पुट करेंगे, फिर y2 पुट करेंगे, y3 पुट करेंगे, तो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। और y1 y2 y3 है क्या, इस u का डेरिवेटिव है। तो इस u को हम डेरिवेटिव करके देख रहे हैं जो आएगा, और 1 n का वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो दोनों इक्वल होना चाहिए। फिर इस 1 को डेरिवेटिव कर देंगे तो y2 आ जाएगा। तो y2 का जो रिजल्ट आएगा वही n इक्वल्स टू अगर 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या कर देंगे कि n इक्वल्स टू 2 भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसी तरह 3 को भी सेटिस्फाइड करा देंगे। और फिर हम मान लेंगे एक n इक्वल्स टू m के लिए सही है और दिखा देंगे ये m प्लस। मीन्स ये जो स्टेप है अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 से 5 स्टेप में ये थ्योरम बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा लंबी है, मतलब बड़ा बड़ा है, इसीलिए थोड़ा ये लंबा जा सकता है। अब यहाँ से देखिए सिंपल सा है, क्या स्टेटमेंट को अगर हम प्रूव करें तो मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से करेंगे। मान लिया इसका फंक्शन जो है, अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या है, u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है। अब यहाँ से देखिए डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 का डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से देखिए इस y का जो डिफ्रेंसिएशन होगा लेफ्ट साइड में y1 होगा। अब राइट साइड में क्या होगा, इस u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल को यूज करना होगा। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होता है तो डिफ्रेंसिएशन में हम प्रोडक्ट रूल को यूज करते हैं, सिंपल। अब देखिए इस u को अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, u को डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं मीन्स u1 क्या डिनोट करता है, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इज u1। अब इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस ये u अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो ये जो सेकंड फंक्शन v है इसका डेरिवेटिव होगा। तो दैट मीन्स इसका जो आगे का स्टेप होगा कुछ ये होगा, सिंपल है, यही तो है। डेरिवेटिव आपको पता चला, क्या किए, प्रोडक्ट रूल से हम इसको डेरिवेटिव कर दिए। तो u का डेरिवेटिव u1 आया, इस v का डेरिवेटिव v आया, प्लस ये u एज इट इज रहेगा तो इस v का डेरिवेटिव कर दिया तो v1 आ गया, सिंपल है। अब आगे एक बार और इसको हम डिफ्रेंसिएशन करके देखते हैं क्या आता है। अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन एक बार और करें तो इसका एक बार यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ एक बार, तो इस दो 4 टर्म मिलेगा, ठीक है। तो इस y1 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा y2, और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव y1 है, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे करके दिखा देते हैं एक दो टर्म, ये है इसका डेरिवेटिव कर रहा है तो u1 का जो डेरिवेटिव होगा ये u2 होगा, और ये सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस ये जो u1 है यहाँ पे एज इट इज है। अब इस v को डेरिवेटिव करेंगे तो v2 हो जाएगा, सिंपल सा टर्म ये। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे u v1 है तो इसका डेरिवेटिव u1 और ये v1 एज इट इज रहेगा, प्लस ये u अब यहाँ पे एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव इस v का डेरिवेटिव करेंगे तो v2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, बल सही है। अब अगर आप देखेंगे तो क्या है, अगर आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये टाइम्स ऑफ दिस टर्म हो जाएगा, सिंपल। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन में हम चेंज करने के लिए कोशिश करें, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है yn वो क्या था, nc0 nc1 nc2, तो कांस्टेंट वैल्यू ये है। तो ये जो सारे कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्या आगे कुछ है नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई में तो 1 है। इसको हम कॉम्बिनेशन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल है कि 2 के लिए हम निकाल रहे हैं तो 2c0 लिखेंगे, फिर 2c1 लिखेंगे और लिखेंगे 2c, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, सिंपल है, इसका वैल्यू 1 होता है। अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए इतना भी दे दे बड़ा सा टर्म और c और नीचे 0 है कॉम्बिनेशन में तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, याद रखिएगा। तो 2c0 का वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ से 2c1 का वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू 2 होता है, एंड 2c2 का वैल्यू होता है ये 1 होता है। अब ये वैल्यू आता कैसे है तो भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपको दे दिए 5c, तो सिंपल है, क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 है ना, नीचे 2 है, तो आप सिंपली 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स 1 इंटू 2 तक जा रहा है तो 1 से शुरू कीजिए, 1 2 3 होगा तो क्या होगा, 1 2 3 तक मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कितना टर्म है, 2 टर्म है नीचे, तो यहाँ भी 2 टर्म आएगा, तो वो 2 टर्म क्या आएगा, एक ये खुद 5 आएगा और इससे एक कम 4 आएगा। दैट मीन्स यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका मिल जाएगा 5 इंटू 4,
अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 4 क्या आ जाएगा 10 मीन्स 5C3 दे दे तो क्या करना है, नीचे है 1 2 3 तक लिख देना है, 3 है इसलिए। अब 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ 1 2 3 टर्म, यहाँ भी 1 2 3 टर्म। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 10। तो इस तरह से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ को आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, इसीलिए यहाँ भी हम बता दिए और वहाँ भी क्या करेंगे आपका डिस्कस कर लेंगे। तो ये आ गया, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2C1, इसका यहाँ पे 1 जो होगा इसका वैल्यू ये लिख देंगे और ये 2C2 का, दैट मीन्स ये कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। यही तो है ना, 1 का वैल्यू ये 2C0 और ये 2 का वैल्यू 2C1 एंड ये जो U1 है इसका वैल्यू 2। ये सिंपल सा यहाँ पे स्टेप आपको कर लेना, ठीक है। अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं। तो इस y2 को अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये दोनों क्या है सेम है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आप नीचे वाले को भी कीजिए या ऊपर वाले को, सेम एक ही है, लेकिन इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ करेंगे अगर फिर हमको इसका वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स यही तो आएंगे ना, तो इसी को हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए इस y2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y3 आएगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे इस u2v का, सिंपल है भाई, u2v का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट उनको लगा दीजिए, u2 का डेरिवेटिव u3 और v एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिए, ये फर्स्ट है तो इसका डेरिवेटिव कर दिए, तो सेकंड वाला v एज इट इज मल्टीप्लाई प्लस आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है ये, अब ये फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा तो सेकंड वाले का डेरिवेटिव, दैट मीन्स इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या बन जाएगा, ये बन गया सिंपल। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे कौन सा टर्म का, ये सेकंड वाले टर्म का, तो 2 तो बाहर रहेगा और u1v1 का डेरिवेटिव, इसका u1v1 का डेरिवेटिव, तो सिंपली क्या हो जाएगा u1 को डेरिवेटिव करेंगे तो u2 और ये वाला एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स 2v1 प्लस ये अब एज इट इज रहा तो v, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 बाहर रह जाएगा, ये 2 बाहर है, इसका डेरिवेटिव में ये आ गया, सिंपल है। प्रोडक्ट रूल को लगा रहे हैं, कुछ है ही नहीं डिफरेंस, कोई फॉर्मूला आपको याद करना ही नहीं है, बस प्रोडक्ट रूल आना चाहिए बस। अब यहाँ से देखिए इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो u का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे u1 तो v2 एज इट इज प्लस ये u अब एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव v2 होगा, सिंपल। तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे देखेंगे अगर तो कुछ सेम टर्म आपको दिखेगा, क्या ये मीन्स इस 2 को अगर अंदर कर देंगे तो क्या होगा u2v1 एंड 2 u2v2 मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा एड होके u3 u2v1। अब ये 2 यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये 2 यहाँ भी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव से, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 यहाँ भी, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 2, तो ये 2 u1v1 ये u1v2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और सिंपली ये टर्म और ये टर्म तो है, दैट मीन्स इसके बाद का स्टेप क्या बन गया, तो ये आ गया क्या इसका आगे का टर्म, ठीक है। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ ऐड होके सिंपल सा यहाँ पे है। अब क्या करेंगे यही कॉम्बिनेशन में लिख देंगे तो क्या 3C0 फिर 3C1 3C2 3C का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 3C1 का वैल्यू क्या होगा, आप कहेंगे 1 है नीचे 1 मल्टीप्लाई कीजिए और 3 एक टर्म है तो एक टर्म मीन्स इसका वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। 3C2 का वैल्यू निकालना है तो 2 है नीचे तो सिंपली 1 इंटू 2 करेंगे और 3 इंटू कितना करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है तो यहाँ भी 2 टर्म को हमें डिक्रीज करना है, 3 से 3 है 3 इंटू 2, अब यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आ गया 3। अब इस 3C3 का वैल्यू n का वैल्यू 1 होता है, ये याद रखिए। तो 3C3 का भी वैल्यू क्या होगा, अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूला से 1 इंटू 2 इंटू 3, अब यहाँ से 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, तो सिंपली इसके जगह ये, इसके जगह ये आ जाएगा, 3 के जगह ये आ जाएगा, 3 के जगह ये आ जाएगा एंड 1 के जगह ये आ जाएगा, सिंपली आगे का स्टेप ये बन गया, सिंपल सा। तो ये है ही नहीं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या देखेंगे, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो क्या देखना है कि अगर जो फॉर्मूला था yn का, अगर हम n के जगह 1 पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। अब पुट करके देख लेना, जो फॉर्मूला है ना तो पुट करके देखेंगे तो n के जगह अगर 1 पुट करेंगे तो यही आपको मिलेगा सेम टर्म, अगर आप n के जगह 2 पुट करेंगे तो आपको
ये मिल जाएगा। अगर आपको डाउट है आप पुट करके देखिए रफ पेज में, तो आपको पता चल जाएगा कि n की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो हमें यही चीज मिले। फिर n की जगह अगर आप 3 पुट करेंगे ना, कहाँ पर, उस फॉर्मूला पर, तो आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है क्या हो रहा है 10, वी सी दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3। n इक्वल्स टू 1 2 3 अगर हम पुट कर दे कहाँ पर, इस फॉर्मूला पर, n के जगह पर 1 पुट करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो आपको ये और ये वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या कह देंगे, हमने देखा कि ये जो ट्रू है n इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए। अब क्या करने वाले हैं, हम इन जनरल का बात करेंगे, तो हम मान लेंगे कोई एक नेचुरल नंबर के लिए कि ये सही है। तो यहाँ से अब हम क्या करना है, सपोज कर लेंगे, मीन्स लेट अस एज्यूम दैट, हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो थ्योरम है ये ट्रू है n इक्वल्स टू m के लिए, और हम दिखाना क्या चाहेंगे, ये सही है n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए। तो हम क्या कर देंगे, दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर या फिर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो यही यहाँ पे अब काम होने वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ लेट अस एज्यूम, ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है n इक्वल्स टू m के लिए। अब हम दिखा देंगे, वी सेल प्रूव, हम दिखाएंगे क्या, वी सेल प्रूव कि ये सही है n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए। अब यहाँ पे अगर हम मान रहे हैं कि n इक्वल्स टू m के लिए अगर सही है, n इक्वल्स टू m के लिए अगर सही है, तो जो yn जो फॉर्मूला था वो n की जगह m पुट कर देना है, मीन्स n इक्वल्स टू m पुट कर देना है, किस पर, जो फॉर्मूला आपका था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वी एज्यूम दैट दिस थ्योरम होल्ड फॉर n इक्वल्स टू m। n इक्वल्स टू m के लिए अगर होल्ड कर रहा है तो yn जहां भी n है m पुट कर दीजिए, सिंपल सा। दैट मीन्स ये जहां जहां n है वहां पे m से रिप्लेस कर दो, जहां n है, जहां n है, जहां n है, जहां n है, हर जगह m पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको सिंपल सा n के जगह m पुट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये जो m है, यहाँ पे n की जगह m आ जाएगा तो ये m आ गया, इस n के जगह m आ जाएगा तो ये m आ गया, फिर यहाँ पे n है, फिर यहाँ पर n है, फिर यहाँ पर n है, जहाँ पर m आ जाएगा, सारी जगह पर n की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, सिंपल है। तो ये आपका बन गया। अब ये इक्वेशन क्या बन गया, 2, इसको इक्वेशन नाम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब आपको क्या निकालना है, आपको देखना है कि वाई m के लिए हमने मान लिया कि सही है, अब आपको दिखाना है ये जो है ना m प्लस 1 के लिए भी सही। तो ये यहाँ से यहाँ आएंगे कैसे, सिंपल है, अगर आपको y1 है y2 जाना है तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, y2 है y2 से y3 जाते हैं तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सिंपल सा है, m है, इससे एक बार आगे का टर्म जाना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, किसको, इस इक्वेशन, सिंपल सा यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगेन फिर से विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इक्वेशन 2 का। अब यहाँ से देखिए डिफ्रेंशिएशन किस तरह से होगा, ये तो कांस्टेंट है, ओनली डिफ्रेंशिएशन यहाँ होगा, ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन से क्या होगा, फिर ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, से ये भी कांस्टेंट है, ओनली डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे MCR, ये भी कांस्टेंट है, ओनली डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, और फिर ये कांस्टेंट है, ओनली डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, MCM कांस्टेंट है, ओनली डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एक दो टर्म हम बता देते हैं, मान लीजिए इसका करते हैं UM, तो इसका डिफ्रेंशिएशन में क्या करेंगे, u का अगर UM है एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे मीन्स एक ऐड कर देंगे, अगर y1 है इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखते हैं y2, मीन्स एक ऐड कर देते हैं, सिंपल सा बात है, इस 1 में एक ऐड कर देते हैं तब ना आता है आपका y2। तो यहाँ से m है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m प्लस 1 आएगा। अब सेकेंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल से एज इट इज रहता है, प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ से देखिए UM एज इट इज रहेगा और इस v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दैट मीन्स आगे का स्टेप जो होगा इसका डेरिवेटिव UYM प्लस 1 बन गया, एक टर्म इंक्रीज हुआ, इसका डेरिवेटिव में इसको कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, दैट मीन्स सिंपल सा टर्म आपको मिल। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, इसका कर रहे हैं, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव तो MC1 एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव में हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो m-1 है, UM-1 V1 है, तो इसका डेरिवेटिव UM-1 है, प्लस एक कर देते हैं, दैट मीन्स एक ऐड होगा ना भाई, डेरिवेटिव कर रहे m-1 है, एक बार डेरिवेटिव और करेंगे तो m आ जाएगा UM,
और ये एज इट इज रहेगा प्लस यू एम माइनस वन एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव v1 का v2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या का डेरिवेटिव, और ये बाहर कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई होगा। ये बाहर एज इट इज का जो डेरिवेटिव आया ये कुछ और नहीं, ये आ गया। ठीक है, अब फिर इसके बाद का इसका हमें करना होगा, तो ये कांस्टेंट है, ओनली जो डिफरेंशिएशन होगा इसका होगा, सिंपल सा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ ये होगा, आपको तो अब समझ में आ रहा होगा क्या, एम सी वन एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव m माइनस टू है, u m माइनस टू है और v2 है। इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो u m माइनस टू है, तो सिंपल इसका डेरिवेटिव करेंगे मीन्स एक ऐड कर देंगे, यही ना होता है। एक बार डेरिवेटिव करेंगे y1 का y2 को करेंगे तो y3 मीन्स एक ऐड करना। तो y u m माइनस टू है, इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो +1 कर देना है डिवाइडेड, और ये v2 एज इट इज रहना है, प्लस ये u m माइनस टू एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव इस वाले फंक्शन को करना है, दैट मीन्स ये तो सिंपल सा टर्म ये आ गया। यहाँ से क्या आ गया -1 आ जाएगा, ये ऐड करेंगे तो -2 + 1, तो ये 1 आ गया, ये आ गया। तो इसका भी डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, मीन्स इरेज कर देते हैं ये कांस्टेंट, ओनली इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एक ऐड कर देना है तो r आ जाएगा, r+2 आ जाएगा, और ये भी r एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स आगे का स्टेप ये बन जाएगा। सिंपल प्रोडक्ट रूल बताना चाहिए, प्रोडक्ट रूल के अलावा कुछ है ही नहीं फॉर्मूला को थ्योरम को प्रूव करने। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो r+1 है, एक डिफरेंशिएशन तो r+2, फंक्शन को एज इट इज रखें। अब इसको एज इट इज रखे यहाँ पे, और डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, इस वाले फंक्शन का, तो r है, r-1 है, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे, r-1 है, इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, मीन्स क्या आ जाएगा v। तो यहाँ तक तो डेरिवेटिव कर दिए, सिंपल है। अब इसी तरह एम सी आर का भी करना होगा, ये वाले टर्म का सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट रूल से। तो इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कुछ ये बन जाएगा, एम सी आर और एम माइनस आर है, तो एक बार कर दो एम माइनस आर, और यहाँ पे ई आर है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन एम माइनस आर एक ऐड कर दीजिए, सिंपल सा हो गया डिफरेंशिएशन। अब ये जो है वी आर एज इट इज रहेगा, प्लस ये अब एज इट इज रहेगा एम माइनस आर, और ये वी आर प्लस, तो सिंपली आगे का टर्म क्या बन जाएगा, तो ये मिल जाएगा, सिंपल सा है। ये कांस्टेंट टर्म था, ये एम सी कौन सा टर्म की है, एम सी आर, ये टर्म को कर रहे हैं, तो ये सिंपली रह गया, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक ना। चलो इसका हम कर दिए थे, तो नेक्स्ट ये आ जाएगा, सिंपल सा, बस आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना, और कुछ है ही नहीं, सिंपल सा डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, लास्ट का भी अगर आप देखना चाहेंगे, कहाँ गया, इस वाले टर्म का, तो एम सी एम आएगा, और इसका यू वी एम, इसका डेरिवेटिव, तो यू का डेरिवेटिव u1, वी एम एज इट इज आ गया, प्लस ये u एज इट इज रखे, डेरिवेटिव वी एम का वी एम प्लस, दैट मीन्स ये जो है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो ये कुछ तरह से आ गया है मेरा लास्ट का, अगर आप देखेंगे तो यही ये जो चीज़ है, यही वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर दिए। अब यहाँ से देखिए, बस आपको क्या करना है, ये सारे कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना, ये सारे कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, ये सारे कांस्टेंट को आपको अंदर मल्टीप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा ये, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से जानते ही होंगे, ए एक्स प्लस वाई है, तो क्या होता है, ए इसके भी साथ मल्टीप्लाई होता है और वाई के साथ, तो यही कांस्टेंट टर्म है, सारे को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आता है, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से सिंपल है क्या, एम सी जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एम सी जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये अंदर जाएगा तो आपको मिल जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब जब यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, एम सी जीरो, इसको इसके वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू एम सी वन, प्लस ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम सी वन यू एम, क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो राइट साइड में अगर हम उसको कॉमन निकाल ले, कुछ क्या बन जाएगा, यू एम वी वन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये राइट साइड में इसको कॉमन निकाले, दोनों टर्म में है ना भाई, ये सेम चीज दोनों साइड है, दोनों प्लस में है, दोनों टर्म में, यहाँ से एक टर्म है, एक टर्म यहाँ, तो एम सी जीरो प्लस एम सी वन, और जो कॉमन है उसको यहाँ पे हम बाहर निकाल लिए, तो ये आ गया, दैट मीन्स आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, ये कुछ बन जाएगा,
समझ आया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो काम हुआ, यहाँ तक। अब इसके आगे का स्टेप अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, ये काम यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ तक आ गया, आगे ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ आगे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये और ये कॉमन है, तो सिर्फ MC1 प्लस MC2, तो ये आ जाएगा आपका। एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, अगर आप देखना चाहेंगे रफ पेज में आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा इसको ब्रेक कर लीजिए इस तरह, तो इतना चीज़ आपको इस तरह एज इट इज़ मिल गया। तो यहाँ तक मिल गया MC1 और MC2 का एडिशन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक का काम हो गया। अगर आप इसको अंदर करेंगे यहाँ पर और इसको अंदर करेंगे, इसको MCR-1 और MCR को, तो यहाँ से देखिए ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, तो ये जो टर्म है ये सिंपल सा कौन सा टर्म, ये टर्म और ये टर्म सेम है, दोनों सेम दिख रहा है, UM-R प्लस 1 VR एंड UM-R प्लस, दोनों ही सेम है। कांस्टेंट जो ये टर्म होगा MCR-1 एंड ये प्लस MCR के साथ जो कॉमन निकल के आएगा ये आगे का टर्म आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया MCR-1 एंड MCR प्लस, और ये टर्म आपका बाहर निकल गया एज इट इज, प्लस आगे का टर्म भी आएगा, ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे ये टर्म मिल जाएगा, और ये टर्म अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टर्म यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं पूरा तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ये सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कॉमन निकल आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, U1VM जब हम इसको अंदर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपका MC-M-1, और जब ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो MC-M मिल जाएगा। इस आगे का स्टेप क्या बन जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आपको, ठीक है, इसको इक्वेशन क्या कह देते हैं 3। अब यहाँ तक अगर आ गया तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, बस एक फॉर्मूला को आपको करना है, उसके बाद थ्योरम प्रूव। देखिए यहाँ से अब कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, अगर आपका M है, C है, तो है, चलो 0 नहीं R ले लेते हैं, R-1, इन जनरल फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, MCR मीन्स ये M ठीक एक है, और यहाँ पे R-1 है तो यहाँ से एक ज़्यादा है, मीन्स इस तरह से मानिए MC0 है अगर, और ये MC1 है, इससे एक ज़्यादा है ना, R-1 है और ये R है, मीन्स R-1 में एक अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या आएगा, R आएगा, मीन्स तो ये आएगा अगर इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू बन जाता सिंपल सा क्या ना M+1, तो ये M सेम है तो, और यहाँ से एक ज़्यादा है तो M+1 बन जाएगा, और ये C एज इट इज आएगा, और ये R यहाँ पे आपका आ जाएगा, दैट मीन्स ये 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू जो आया है ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे क्या, M+1C। इसी तरह यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, MC1 है MC2 है, ये और ये एक ज़्यादा है, M इक्वल है तो M+1, और ये वाला टर्म यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा, मीन्स M+1 R। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये और ये सेम है, इससे एक ज़्यादा है, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, M+1C। तो आगे का स्टेप बस ये हो जाएगा क्या ना, वी नो दैट हम जानते हैं क्या, ये फॉर्मूला होता है, ये अगर फॉर्मूला हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, MC0 MC1 का वैल्यू अभी ना बताए थे, M+1C, ये वैल्यू का वैल्यू, अगर आप n के जगह r के जगह 1 2 3 4 भी पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये r के वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, ये सारा ही वैल्यू मिलेगा ना, तो डायरेक्ट हम इसी फॉर्मूला से ये सब वैल्यू को लिख ले रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या करना, MC0 MC1 का वैल्यू आपको चाहिए, तो सिंपल सब M+1C, ये 1 यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू मिल गया, क्या मिला, इसका वैल्यू ये मिल गया। अब इसका वैल्यू अगर आपको निकालना, सिंपल सा M+1C, ये 2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये R आ रहा था ना यहाँ पे, और इसका एक इंक्रीज हो गया वैल्यू, तो यहाँ भी यही हुआ, ये इंक्रीज हो गया M+1 और C ये बड़ा वाला वैल्यू 2,
इसी तरह ये एम सी आर माइनस वन है, इससे एक ज़्यादा है तो ये प्लस एम प्लस वन और सी आर प्लस। तो ये आगे इसका स्टेप ये बन गया इसका, इसका आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, यही सेम है। आगे इसका अगर निकालेंगे तो सेम ये वैल्यू मिल जाएगा एम प्लस वन और ये। तो ये सारा जो वैल्यू आया है एक ये सारे को वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो अगर आप जब पुट करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, तो ये मिल जाएगा आंसर फ्रॉम 3 में पुट करने पर ये सब वैल्यू को ये आपको मिल गया, ये MC1, ये इसको आप MC1 भी लिख सकते हैं। बात किए थे ना M प्लस वन C0 लिखो या फिर MC0 लिखो या फिर NC0 लिखो या फिर 1C0 लिखो, बात सबका क्या है, वैल्यू सबका। तो ये आ गया आपका क्या इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको आगे स्लाइड में हम इसको कॉपी करते हैं। दैट मीन्स ये आ गया, यहाँ तक आप पहुँच गए, आंसर फ्रॉम 3 से ये चीज़ आपको मिली। अब यहाँ पे सिंपल सा है क्या, जो आपका yn फॉर्मूला था वो आपका क्या था, NC0 U M था एंड यहाँ पे V था, प्लस NC1 एंड क्या था U M माइनस वन, ये इससे एक माइनस कर रहे हैं N माइनस वन, लो N माइनस वन V 1 आता है। फिर क्या करेंगे प्लस NC1 के बाद यहाँ क्या आता है 2 और U इसका माइनस N माइनस 2 डिफरेंस, और ये V पावर जाता था यहाँ पे डेरिवेटिव में आता। तो ये फॉर्मूला में अगर आप n के जगह पर m पुट करेंगे तो कुछ और नहीं, यही चीज़ मिली। आप करके देखे रहो, जो आपका जो फॉर्मूला था ये y है, अगर n के जगह m प्लस वन पुट करेंगे तो आपको ये सेटिस्फाइड करते हुए दिखेगा। दैट मीन्स हमने माना था n इक्वल्स टू m के लिए सही, और हमने दिखा क्या दिया ना, ये m प्लस वन के भी लिए सही। तो एज्यूम किया था क्या, दिस थ्योरम इज ट्रू, एज्यूम किए थे ये कि थ्योरम जो है ट्रू है किसी पार्टिकुलर वैल्यू n इक्वल्स टू m के लिए, और दिखा क्या दिए, ये ट्रू है m प्लस वन के लिए। हैंस दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, मीन्स n का वैल्यू कुछ भी ले लो इंटीग्रल वैल्यू, तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या करेंगे, हैंस थ्योरम इज प्रूव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये था प्रूफ, बहुत इजी, बस आपको प्रोडक्ट रूल आना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएशन कैसे करता है, डिफ्रेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, बस आगे तो कुछ है ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो 4 स्टेप में ही इसको हम किए। 4 स्टेप क्या है ना, एक बार u ये जो है इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन किए, 2 बार किए, इसको 3 बार किए, मीन्स y1 फाइंड किए, y2 फाइंड किए, y3 फाइंड किए, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन करके प्रोडक्ट रूल। उसके बाद का टर्म में हम क्या किए, हम मान लिए जो n है इक्वल्स टू m पुट कर दिए फॉर्मूला में, और n इक्वल्स टू m पुट कर दिए तो ये बन गया फॉर्मूला जो भी बना। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप, और बाकी ये फॉर्मूला को हम क्या किए, r माइनस वन MC_r, तो ये m प्लस वन, बाकी फॉर्मूला में कुछ है ही नहीं, बाकी थ्योरम में कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव। तो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्लीज़ अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक तो जरूर, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते, और एक दोस्त को शेयर जरूर करना है अपना क्लास। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।